नमस्कार श्रोताओं, आज हम बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे योद्धा की जिसने अपनी अदम्य वीरता से इतिहास में अमर स्थान पाया। हम बात कर रहे हैं अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की, जिनकी कहानी साहस, बलिदान और धर्म के लिए खड़े होने का प्रतीक है। नमस्कार। महाभारत के अनेक पात्रों में अभिमन्यु अपनी युवा उम्र में दिखाई गई वीरता के लिए विशेष हैं। मात्र 16 वर्ष की आयु में उन्होंने जो साहस दिखाया वो आज भी हमें प्रेरित करता है। अभिमन्यु की कहानी कुरुक्षेत्र युद्ध के उस मोड़ से जुड़ी है जहां एक युवा योद्धा ने अकेले पूरे कौरव सेना से मुकाबला किया। बिल्कुल सही कहा आपने। महाभारत के युद्ध का 13वां दिन था। युद्ध में पांडवों का पलड़ा भारी था और कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए चक्रव्यूह की रचना की, एक ऐसा जटिल युद्ध व्यूह जिसमें प्रवेश करना तो अपेक्षाकृत आसान था, लेकिन बाहर निकलना लगभग असंभव। हाँ, और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि पांडव पक्ष में केवल 2 लोग ही थे जो चक्रव्यूह भेदन की कला जानते थे, अर्जुन और कृष्ण। लेकिन दुर्भाग्य से उस दिन अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर संशप्तक सेना से युद्ध करने के लिए भेज दिया गया था। पांडव सेना चक्रव्यूह के सामने असहाय थी। यहीं पर अभिमन्यु आगे आए। वो अर्जुन के पुत्र थे और उन्होंने अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विद्या सीखी थी। लेकिन एक त्रासदी थी। जब अर्जुन गर्भवती सुभद्रा को चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि बता रहे थे, उस समय सुभद्रा सो गई थीं। इसलिए अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर सकते थे, लेकिन बाहर निकलने का मार्ग वो नहीं जानते थे। और फिर भी अभिमन्यु ने साहस दिखाया, है ना? उन्होंने अपनी सीमाओं को जानते हुए भी अपने चाचा श्री कृष्ण और पितामह युधिष्ठिर से कहा, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता हूँ, आप सब मेरे पीछे आइए, मैं रास्ता बनाऊंगा। ये कितनी बड़ी बात थी कि एक किशोर ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। वास्तव में अभिमन्यु ने अपने रथ को सीधे चक्रव्यूह की ओर बढ़ाया। उनकी वीरता देखकर सभी स्तब्ध रह गए। जैसे ही वो व्यूह में प्रवेश करने वाले थे, कौरवों ने एक चाल चली। जयद्रथ, जो सिंधु का राजा था, उसने सिंधुदान का वरदान प्राप्त किया था, जिससे वह एक दिन के लिए पांडवों को रोक सकता था। उसने अभिमन्यु के पीछे आ रहे पांडव सेना को रोक दिया। और इस तरह अभिमन्यु अकेले ही चक्रव्यूह में फंस गए। कल्पना कीजिए, एक तरफ पूरी कौरव सेना के अनुभवी योद्धा और दूसरी तरफ एक अकेला 16 वर्षीय युवक। लेकिन अभिमन्यु ने हार नहीं मानी। बिल्कुल नहीं। अकेले होने के बावजूद अभिमन्यु ने भीषण युद्ध किया। उन्होंने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण सहित कई महारथियों का संहार किया। उनके तीरों से आहत होकर कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे महायोद्धा भी पीछे हट गए। अभिमन्यु की वीरता ने कौरवों के हृदय में भय बैठा दिया था। अभिमन्यु की लड़ाई का वर्णन सुनकर मन रोमांचित हो जाता है। वो अपने पिता अर्जुन की तरह ही कुशल धनुर्धर थे और कृष्ण की तरह चतुर। एक के बाद एक शत्रुओं से भिड़ते हुए वो उस दिन पूरे कुरुक्षेत्र की चर्चा बन गए थे। बात दुख की है, लेकिन युद्ध का अंत दुखद था। कौरव सेना के 6 महारथियों द्रोण, कृपा, कर्ण, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और शकुनी ने एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर हमला किया। यह युद्ध के नियमों का उल्लंघन था, क्योंकि एक समय में एक ही योद्धा से युद्ध करना धर्म था। हाँ, और जब अभिमन्यु का रथ नष्ट हो गया, उनका धनुष टूट गया, तो भी उन्होंने हार नहीं मानी। तलवार से लड़े और तलवार टूटने पर गदा उठाई। अंत में जब हथियारों से वंचित हो गए, तब भी वो रथ के पहिए से लड़े। अंततः दुशासन के पुत्र ने पीछे से वार करके उन्हें मार डाला। अभिमन्यु की मृत्यु से पूरा युद्ध क्षेत्र स्तब्ध रह गया। जब अर्जुन को इस दुखद समाचार का पता चला, तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध अवश्य करेंगे, अन्यथा वे स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। अभिमन्यु की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या ये केवल एक वीर योद्धा की त्रासदी है या इससे कुछ गहरा संदेश भी मिलता है? अभिमन्यु की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है। सबसे पहले ये हमें सिखाती है कि साहस उम्र से नहीं, विचारों से आता है। 16 वर्ष का युवक अनुभवी महारथियों से भिड़ गया और उन्हें ललकारा। दूसरी बात, अभिमन्यु ने हमें सिखाया कि चुनौतियों का सामना करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, भले ही हम जानते हों कि परिणाम हमारे पक्ष में नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी सीमाओं को जानते हुए भी अपना कर्तव्य निभाया।
और तीसरी महत्वपूर्ण सीख ये है कि धर्म की रक्षा के लिए अकेले खड़े होने का साहस रखना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, भले ही आप अकेले हों। अभिमन्यु की कहानी युद्ध के पार्श्व के बारे में भी बात करती है, जहां कभी कभी अच्छे लोगों को भी कठिन परिणाम झेलने पड़ते हैं। मुझे लगता है कि आज के समय में भी जब हम नैतिक दुविधाओं का सामना करते हैं, तब अभिमन्यु की कहानी हमें प्रेरित करती है। वो हमें याद दिलाती है कि सच्चा वीर वही है जो सही के लिए खड़ा होता है, चाहे वो अकेला ही क्यों ना हो। बिल्कुल सही कहा। अभिमन्यु का बलिदान ये भी दर्शाता है कि कभी कभी जीवन में हमें अपूर्ण ज्ञान के साथ भी कदम बढ़ाना पड़ता है। हम सब भी कई बार ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जहां हमें पूरी जानकारी नहीं होती, फिर भी हमें निर्णय लेना और आगे बढ़ना होता है। जीवन के इस युद्ध क्षेत्र में हम सभी किसी न किसी चक्रव्यूह में प्रवेश करते हैं, कभी कभी ये जानते हुए भी कि बाहर निकलना कठिन हो सकता है, लेकिन अभिमन्यु की तरह हमें अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहना चाहिए।